दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं ऋषि मिश्रा आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज शाम एक बार फिर से आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए हुए मतदान की। 10 सीटों पर मतदान हुआ और मतदान बहुत अधिक गर्मी को देखते हुए बुरा नहीं कहा जाएगा, लगभग 60% के करीब मतदान हुआ है। लोग इसे कम कहेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम और ऐसे ही कई अन्य राज्यों में मतदान का प्रतिशत 75 से भी अधिक है और कई राज्यों में यह 60-65% है। मगर उत्तर प्रदेश की जो परिपाटी रही है उस दृष्टि से मतदान ठीक है। हमने 90 का दौर देखा है जब उत्तर प्रदेश में 35%, 25%, 30% मतदान हुआ करता था। तो उस लिहाज से मतदान बहुत अच्छा है। इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर बात की जाए 60% तक मतदान की, तो एक सीट, लोकसभा सीट जिसमें करीब 17 लाख मतदाता हैं, तो इसका अर्थ हुआ लगभग 10 लाख लोगों ने अपने वोट का उपयोग किया मताधिकार का। और इस मतदान के बाद एक चीज स्पष्ट हो गई है कि एक छोटा सा एग्जिट पोल हमारे सामने आ गया। वैसे तो चुनाव आयोग का आदेश है कि किसी तरह के एग्जिट पोल को हम नहीं दिखा सकते, नहीं सुना सकते, लेकिन यहाँ पर एक खास एग्जिट पोल आया है जिसको कह सकते हैं 2 सीटों से जो रुझान आ रहे हैं। दोनों कठिन सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैनपुरी और बदायूं। इन दोनों सीटों पर अखिलेश यादव यानी यादव परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। एक पर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। वहीं दूसरी सीट जो कि बदायूं की है, उस सीट पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों सीटों पर एक खास बात रही है कि यादव परिवार परेशान है और दोनों की ओर से शिकायत और यहां तक कि धरना प्रदर्शन तक की नौबत आ गई। जहां मैनपुरी में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी यहां शाम 4 बजे बूथ कैप्चरिंग कराएगी, बूथ लूट लेगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अखिलेश यादव का यह बयान बता रहा है कि कहीं ना कहीं मैनपुरी में उनके लिए कुछ डर बना हुआ है। और मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैनपुरी सीट सच में समाजवादी पार्टी के लिए कुछ डर का पर्याय बनी हुई है, क्योंकि जयवीर सिंह जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। और करहल से लेकर के जसवंत नगर तक में और मैनपुरी खास तक में यह असर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं डिंपल यादव इस सीट पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। अभी अभी जो बात की जाए उपचुनाव, मैनपुरी में जो उपचुनाव हुआ था उसमें मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद हुआ था और श्रद्धांजलि को देखते हुए मुलायम सिंह के प्रति बड़ी जीत मिली थी। 3 लाख से अधिक वोटों से डिंपल यादव जीती थी। मगर इससे पहले की बात की जाए तो कन्नौज में डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था 2019 में। और 2019 में मैनपुरी में हुए चुनाव में मुलायम सिंह यादव केवल 85,000 वोट से जीते थे। तो इस बार मुकाबला कड़ा है जिसका असर अखिलेश यादव के हाव भाव से नजर आ रहा है। दूसरी ओर बात करें बदायूं सीट की, तो यहां भी शिवपाल सिंह यादव पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट नहीं देने दिया जा रहा। ये आरोप पिछले कई दिन से लग रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव धरने पर बैठने की बात करने लगे। आदित्य यादव भी परेशान नजर आ रहे थे मतदान के दौरान और यादव परिवार की यह परेशानी बता रही है कि इन दोनों सीटों पर परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं गणित में फंस गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिससे कि चीजें मुश्किल होती हुई नजर आ रही हैं। अब बात की जाए बाकी सीटों की, तो फतेहपुर सीकरी में भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया और उनके पुत्र ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित सीट रही है, जहां से राजकुमार चाहर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं चौधरी जाट समाज के। उनका चुनाव है और कहा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी कुछ वोट काट रहे हैं, फिर भी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं।
आंवला सीट पर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां के प्रत्याशी से, स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से नाराजगी है। संभल में स्थिति बीजेपी के अनुकूल नहीं बताई जा रही है। और इसी तरह से अगर बात की जाए, संभल में भारी वोटिंग हुई है, तो कांटे की लड़ाई नजर आ रही है। आंवला हमने आपको बता ही दिया है, बरेली भाजपा के लिए सुरक्षित है, कासगंज एटा भी सुरक्षित सीटें हैं, आगरा भी भाजपा के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट है। सभी पर अच्छा मतदान हुआ है और दोनों ओर के दावे हैं कि जीत हासिल उनको होगी। मगर वास्तविक जो एग्जिट पोल है वो आगरा और मैनपुरी और बदायूं सीट पर है, जहां यादव परिवार डरा हुआ सा नजर आ रहा है। परेशान है यादव परिवार कि आखिर कहीं ऐसा ना हो कि उनको यहां पर किसी गड़बड़ी का सामना करना पड़े। इसलिए कुछ माहौल प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ बनाया जा रहा है, और ये बीच मतदान के दौरान इस तरह का माहौल कई बार इसलिए भी बनाया जाता है ताकि समाजवादी पार्टी का वोटर घर न बैठे, निकले और वोट करे, ताकि माहौल उनके पक्ष में अगर विपरीत जा भी रहा हो तो पक्ष में आ जाए। इस तरह के हथकंडे पार्टियां करती हैं। लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस तरह के दांव खेले जाते हैं कि उनका विपक्षी वोट लाइन में लग करके वोट दे रहा है। मुस्लिम मतदाता सब लाइन लग गए हैं सुबह सुबह, और ये संदेश अपने वोटर के बीच में पहुंचाया जाता है कि जल्दी वोट दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। तो ये सब हथकंडे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये भी एक संकेत जरूर मिलता है कि सीट फंसी हुई है, और ये तय है कि मैनपुरी और बदायूं में यादव परिवार फंसा हुआ नजर आ रहा है। और यादव परिवार का पूरा स्ट्रेस ही इस चुनाव के दौरान इन्हीं 5-6 सीटों पर अधिक नजर आ रहा है जहां पर परिवार लड़ रहा है। मैनपुरी में चुनाव है, मगर जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव नहीं है, जिसकी वजह से डिंपल यादव को अपनी किशोर वय पुत्री को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। 18 वर्ष के करीब जो अंजलि यादव हैं वो चुनाव में उतरी और घर घर जाकर वो माँ के लिए वोट मांग रही हैं। अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैनपुरी में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, और कन्नौज सीट पर खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैनपुरी में जसवंत नगर, जो कि सबसे ज्यादा यादव बहुल्य और बहुत मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, शिवपाल सिंह यादव वहां से विधायक हैं। इस सीट पर शिवपाल सिंह यादव डिंपल यादव की मदद तो नहीं कर पाए। ये बात अलग है कि एक जनसभा में उन्होंने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आप यकीन मानिए कि शिवपाल सिंह यादव से इस तरह की गलती उनके पिछले करीब 30-35 साल के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुई, और इस बार क्यों हुई, इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव के मुंह से यह शब्द निकल जाए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। स्थानीय स्तर पर लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का ही खेल चल रहा है। बहुत सारे पुराने नेता समाजवादी पार्टी के जो शिवपाल खेमे के थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह ठाकुर के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ में भी विचार विमर्श करते हैं और उनको चुनाव जीतने की रणनीति बताते हैं। और इसी तरह से बदायूं का भी हाल है, जहां शिवपाल सिंह यादव अंदर खाने ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा, और वे खुद अपने बेटे के लिए चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और प्रशासन और पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक संभावना बने और वोटर जमकर उनके पक्ष में वोट करे। मगर दुर्विजय सिंह शाक्य, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और शिवपाल सिंह यादव लगातार प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी कर कर ये संकेत साफ दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी परेशान है, और उनको डर है कि कहीं वह सीट हार ना जाए। यही हाल मैनपुरी में है और यही हाल बदायूं में है। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी संभल छोड़कर सभी जगह पर मजबूत स्थिति में बनी हुई है, थोड़ा आगे चल रही है। परिणाम 4 जून को आएंगे, तभी सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन अच्छा मतदान हुआ है, बहुत प्रचंड भी नहीं है, लेकिन गर्मी को देखते हुए बहुत कम भी नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक ये तीसरे चरण का मतदान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उसको मजबूत कर सकता है और समाजवादी पार्टी को झटका दे सकता है।
तो इस तरह से आज के वीडियो को हम समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप हम हमारी इस प्रयासों को सराहेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। नमस्कार।